व्यास जी की ये दो पद की दो पंक्तियां पूरी करके वाणी को विराम दूंगा। करो मन वृंदावन को वास, विहिरत श्यामा श्याम सुंदर संग, विहिरत श्याम सुंदर, विहिरत श्यामा श्याम सुंदर संग, विहिरत श्याम श्याम सुंदर, धीर समीर निवास, धीर समीर निवास, वृंदावन को वास, करो मन वृंदावन को वास। तो वृंदावन आओ और वृंदावन आके ठाकुर जी से मिलना है तो धीर समीर निवास ठाकुर जी का निवास है। रसिकों ने प्रमाणित किया है। करो मन वृंदावन को वास, विहिरत श्यामा श्याम सुंदर संग, धीर समीर निवास। ठाकुर जी की ये विलास स्थली है, रास स्थली है। तो ऐसे स्थली पे बैठ के और ऐसे सब आचार्य चरण उपस्थित हैं, तो अब अपनी वाणी को आचार्यों के चरणों में समर्पित करके प्रणाम। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। पूज्य प्रेम गली वाले महाराज जी, रसिया बाबा, पूज्य अभिषेक शास्त्री जी की कृपा हुई। और सबसे बड़ा सौभाग्य दास को पूज्य महाराज जी श्री ठाकुर जी के चरणों में ये पक्का विश्वास रहता है कि दास के ऊपर बड़ी कृपा है। वृंदावन में पूज्य महाराज जी रहते हैं, चरणों में निवेदन करते हैं तो अनुग्रह जरूर होता है। इसी विश्वास के वो और दृढ़ करने के लिए पूज्य महाराज जी का अनुग्रह हुआ है। अब इतना अद्भुत संपूर्ण विश्व भर को आनंद देते हैं। पूज्य महाराज जी का वाणी का आनंद हम लोग लेंगे और फिर उसके बाद आरती पंगत सब जैसी व्यवस्था होती है। महाराज जी की कथा चल रही है वृंदावन में, बहुत अति व्यस्तता है, लेकिन दास के ऊपर कृपा होने का ये प्रत्यक्ष प्रमाण दिख रहा है। पूज्य ठाकुर जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए सब लोग हम पिपासु बैठे हैं। आप कृपा करके अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलं स्रस्तनिबद्धनी बिबिलसत् गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारम् किशोराकृति वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे
गोविंद गोविंद बाल कृष्ण लाल की श्री धीर समीर बिहारी सरकार की जय। अवन भूमि और ये बड़ी पौराणिक ऐतिहासिक संत महापुरुषों की साधना स्थली भजन स्थली धीर समीर का ये पावन श्री यमुना जी का तट व्यास मंच पर विराजमान परमादरणीय परम पूज्य समस्त शास्त्रों में निष्णात और श्रीमद् भागवत जी के अद्भुत व्याख्याता परम पूज्य महाराज श्री श्री मदन मोहन दास जी महाराज, विराजमान समस्त संत वृंद विद्वत वरिण्य महानुभाव भगवत चरणानुरागी स्त्रोत्री वृंद स्नेहमयी भक्तिमती आदरणीय मातृ शक्ति, हम लोग तो बचपन से जब बहुत छोटे थे तो यहाँ खूब खेलते थे महाराज जी। संतों का दर्शन, यमुना स्नान और इस भूमि पर बार बार आना, ऐसा सुख प्राप्त होता है। वृंदावन का स्वरूप तो अद्भुत है ही, पर ये जो वृंदावन का क्षेत्र है ये तो अति अद्भुत है। देखो हम लोग मानव हैं, मनोजातः मानव, मनु की संतान है ना हम, इसलिए हम मानव हैं। और हमारा जो आध्यात्मिक सनातन संस्कृति का संविधान है वो मनुस्मृति है। मनु महाराज का आदेश दुनिया में चलता है मनुष्य मात्र के लिए, लेकिन वृंदावन में नहीं चलता। हाँ, वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्ति यद्देवकी सुतपदाम्बुजलब्धलक्ष्मी गोविंदवे मनुमतमयूरनृत्यम। वेणु गीत में गोपियां कहती हैं वृंदावन की जो भूमि है ये गोविंद के चरणों की स्पर्श प्राप्त यहाँ की रज है। एक महापुरुष ने तो अर्थ किया गोविंद वेणु मनु, वृंदावन का मनु, वृंदावन का स्वयं मनु तो गोविंद का वेणु है। यहाँ नहीं चलती मनु महाराज की, यत्र सत्यमेव सत्यम, यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा है। ऐसी वृंदावन की भूमि। राधा रानी से विचार विनिमय कर रहे थे, कन्हैया बोले चलना है ब्रज में, लीला करनी है। पहले तो राघव के रूप में जाना है, फिर आना है वहां। राधा रानी ने बोल दिया देखो मैं तो जाऊंगी नहीं, क्योंकि यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र नो रमते मनः। जहां वृंदावन नहीं, जहां श्री यमुना नहीं, जहां गिरी गोवर्धन नहीं, वहां मेरा मन तो लगता ही नहीं, मैं नहीं जा सकता। तो कन्हैया बोले ठीक है, तो इनको पहले भेजें, ट्राई कर लें पहले। तो सतयुग में गोविंद ने श्री यमुना जी को भेजा। यमुना महारानी सतयुग में पधारी, तो ध्रुव जी ने आकर के यमुना किनारे तपस्या की मधुबन में।
और ध्रुव की कथा तो सतयुग में, स्वयंभू मनु के पोता ही तो हैं ध्रुव जी। तो सतयुग में तो भेजा यमुना जी को, और त्रेता में भेजा वृंदावन धाम को, और द्वापर में भेज दिया गिरि गोवर्धन को। बाद में गोविंद आएंगे। तो वृंदावन गोलोक से पधारे हैं। यमुना जी, गोवर्धन, वृंदावन, गोवर्धन की ये गोलोक की भूमि है। ऐसी वृंदावन की भूमि, वृंदावन तुलसी और उनका जहां वन वो वृंदावन। या तो वृंदावन भक्त वृंदावन अवती रक्षती थी वृंदावन श्री कृष्ण। वृंद कहते हैं भक्त वृंदों को। तो वृंदावन भक्त वृंदावन अवती रक्षती थी वृंदावन श्री कृष्ण। वृंदावन नाम है कृष्ण का। और मेरे गोविंद जहां नित्य नूतन रूप में विद्यमान रहे उसको वृंदावन कहते हैं। ऐसी है वृंदावन की भूमि। इस भूमि में कन्हैया पधारे, ऐसी लीलाएं करी। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चय तम मत्वात्मजमव्यक्तम मर्त्यलिंग मधोक्षजम गोपिको लूखले दामना बबंध प्राकृतम यथा। मैया ने उखल में बांधा गोपाल जी को, बांध दिया। सुखदेव स्वामी कहते देख रहे हो तुम परीक्षित, न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम। जिसके आदि का पता नहीं, जिसके अंत का पता नहीं, उस अव्यक्त अविनाशी को अपना आत्मज मान रही है यशोदा। तम मत्वात्मजमव्यक्तम। और उखल में ऐसे बांध दिया जैसे कोई प्राकृत बच्चे को बांधे। ये चमत्कार वृंदावन की भक्तिमयी भूमि का है। धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। जहां भक्ति नित्य ही नृत्य करती है। और धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनवाला। ये धीर समीर भूमि वृंदावन का मुकुट है, जहां मदन मोहन विराजमान है। मद न मोह न, जहां मद भी नहीं है, जहां मोह भी नहीं है। मद और मोह दोनों का जहां स्पर्श नहीं है वो है मद न मोह न। सरलता की, सहजता की प्रतिमूर्ति पूज्य महाराज श्री। और मूलतः ब्रजवासी, ब्रज में जन्मे पूज्य श्री काश्री विग्रह। और ऐसे ऐसे महापुरुषों का हमारे मुलुक पीठाधीश्वर जी महाराज, जो हमारे वैष्णव जगत की महानतम विभूति। मुझे तो कभी कभी आंख बंद करता हूं तो पूज्य महाराज श्री का प्रतिबिंब आप में दिखाई देता है। कभी कभी रास्ते में चल रहे हो और चित्र जो रहते हैं ना होर्डिंग में, यदि खड़ी करके गाड़ी गौर से न देखें तो लगता है मुलुक पीठ वाले महाराज जी बैठे। आपने भी अनुभव किया होगा। और जब कथा चलती है तो आंख अभी मैं दूर से आ रहा था तो भी यही अनुभव होता है। महाराज जी बोलते भी है ना, प्रवचन करते हैं तो लगता है महाराज श्री बोल रहे हैं। उनकी पूरा प्रतिबिंब आशीर्वाद के रूप में आप श्री को प्राप्त है। ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है, आनंद की बात है। अवदास का तो बहुत बड़ा सद्भाग्य रहा है। बचपन शैशव काल से महापुरुष संतों की चरण सन्निधि मिली, महापुरुषों की गोद प्राप्त हुई। 15 वर्ष की अवस्था में कथा प्रारंभ कर दी थी 1975 में, और ये 50वां वर्ष चल रहा है, स्वर्ण जयंती वर्ष।
गोविंद की कृपा है। 1542 भागवत कथाएं करने का सौभाग्य दास को प्राप्त हुआ है। 10 फरवरी 1975 में शुरू किया था और 10 फरवरी 2025 में 50 पूर्ण हो जाएंगे, 50वां चल जाएगा। ये गोविंद की इन महापुरुषों की कृपा है। और इन्हीं महापुरुषों से श्रवण कर करके जो कुछ अपनी अल्प बुद्धि में हम लोग ग्रहण कर पाते हैं उसी को भक्तजनों के मध्य में वितरित कर देते हैं। और अपना क्या है। पूज्य महाराज स्त्री का आदेश हुआ, हमने कि वृंदावन रहूं तब तो जरूर आना है। अभी ऊना हिमाचल में कथा करके आया और 14 को आया, 16 से यहाँ कथा प्रारंभ हो गई। पर सुविधा यह है कि कथा का समय 10 बजे से 2 बजे तक है। भक्त लोग जो आयोजन करा रहे हैं बाहर से पधारे हैं तो उन्होंने कहा 10 से 2 कथा सुन रहे, फिर 2 बजे के बाद सब वृंदावन में भ्रमण करते हैं, कभी गोवर्धन कभी नंदगांव बरसाना, खूब आनंद ले रहे हैं। ऐसे संत महापुरुषों का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। तो महाराज वृंदावन की भूमि इतनी विचित्र, इतनी पवित्र, इतनी अद्भुत। वृंदावन रसामृत सिंधु में तो यहां तक लिखा है कि यत्र प्रविष्टो, जो वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन में जन्मे हैं, ब्रज में जन्मे हैं, वो तो भाग्यवंत हैं ही। लेकिन वृंदावन की भूमि में जो प्रवेश कर जाए, जो आ जाए, यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति है। यहाँ प्रवेश करने मात्र से व्यक्ति सच्चिदानंद घन भगवान का रूप हो जाता है। कितने बड़भागी आप हम सब लोग। वृंदावन में आना, धीर समीर में पहुंचना, ऐसे महापुरुष संतों के अमृत वचन श्रवण करके जीवन को लाभान्वित करना। आप सबके हृदय में विराजित हमारे परम आराध्य राधा माधव प्रभु के चरणों में प्रणाम करता हूं। और क्योंकि महाराज श्री बहुत समय से विराजमान है, अन्य भी आप श्री के संध्या वंदन आदि कार्य रहते हैं। बस मेरा तो सद्भाग्य है कि यहाँ आकर के थोड़ी सी अपनी बात पुष्पांजलि मुझे भी समर्पित करने का अवसर मिला। पूज्य महाराज श्री के दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ और आप जो लोग इस लाभ को प्राप्त कर रहे हैं उन सबके प्रति अनंत अनंत शुभकामना। मेरे राधा गोविंद की खूब कृपा आप सब पर बरसती रहे, ब्रजवास करें और नहीं तो बार बार वृंदावन आते रहे, ऐसी गोविंद कृपा करें। जय श्री कृष्ण। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, राम श्री राम जय राम, जय जय